टेररिज्म जो कुछ भी है, लेकिन आपके फॉरेन ऑफिस की कुछ जिम्मेदारी बनती हैं, और डिप्लोमेसी का यही है कि आप वो करते हैं। लेकिन अब मेन चीज़ है कश्मीरियों को जो वादा था, जो उनका हक है, वहाँ पे एक पब्लिसाइट होना चाहिए। अब वो पाकिस्तान के साथ आएं, इंडिया के साथ जाएं, या इंडिपेंडेंस और ह्यूमन राइट्स के एटलीस्ट वो खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान को उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए हम पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर की सपोर्ट की है, सही है। कभी तो इमोशनल अटैचमेंट भी था ना उनके साथ, जिस तरह मजहब सेम है, 98% जो श्रीनगर वाली है वो सारी मुसलमान है। अगर जम्मू की बात करें तो वहां पर 46% तकरीबन मुसलमान है मौजूद, और जो श्रीनगर में जो 98% जो पॉपुलेशन है श्रीनगर उससे आगे कश्मीर वैली जो है, कश्मीर की जम्मू वैली को छोड़ के जो बाकी कश्मीर है उसमें 98% मुस्लिम है पॉपुलेशन। और ऑफ कोर्स हमारे उनके साथ अटैचमेंट है, उनके खाने पीने का, कपड़े पहनने का, यहाँ तक कि वहां पे स्कूलों में कश्मीरी के बाद सेकंड लैंग्वेज भी उर्दू है, हिंदी नहीं है। पूरे इंडिया में हिंदी है, कश्मीर में उर्दू है। कश्मीर में साइन है, जो बोर्ड वोर्ड सब उर्दू में, तो हमारी उनसे काफी अटैचमेंट है। और इनकी बात सही है कि पाकिस्तान ने इतना एक्टिव रोल नहीं प्ले किया जितना करना चाहिए, मगर उसकी वजूहात भी कुछ और थी। पाकिस्तान के भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के अपने मसाइल सामने हैं। जब आप खुद अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं तो आप किसी और के लिए क्या स्टैंड लेंगे? जब आपकी अपनी एक सॉवरेंटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है तो आप क्या स्टैंड लेंगे? उसके बाद दूसरी चीज की इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान को मौका नहीं दिया। उन्होंने अभी जिस तरह हिलरी क्लिंटन साहब ने बोला कि ये भी इंडिया का इंटरनल इशू है, ऑब्वियसली it shows that she has no idea, she's completely ignorant. वहां पर मौजूद थी, मुज़ाकरात में भी तो मौजूद थी ना, but she's completely ignorant of the fact of the state of the people of Kashmir in the Jammu and Kashmir Valley. She's completely ignorant of that fact. इस बात से जाहिर होता है जो अमेरिका इतने चैंपियन कॉज करता है कि ह्यूमन राइट्स की, तो यह कश्मीर में उसको नहीं नजर आ रहा है, या अगर नहीं नजर आ रहा है तो फिर अपनी आंखें खोले। I really don't think, I mean, वो ignorant है, they are ignoring that on purpose because of the Indian lobby. India का pressure इतना है, एक तो economic, first of all, then उनकी, I mean, you know, लेकिन सर इकॉनॉमी तो 5-7 साल में हमसे बेहतर हुई है, 5 या 10 साल आप कह रहे हैं। Well, still, whatever, लेकिन उनका अभी भी अगर उनके आप देखें पॉवर्टी लेवल सबसे बिलो चल रहा। लेकिन बात यह है कि जैसा भी है इस वक्त अमन की सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? हम अंदर से हमारे इतने प्रॉब्लम हैं, अगर इस वक्त जैसे भी हम प्रेशर करके इंडिया को डायलॉग टेबल पे लाते हैं और वो मे बी दे डोंट गिव व्हाट एवर द कंसेशन, और बात उस तरह शुरू नहीं होती। आई मीन एक डायलॉग में आपका सब कुछ हल नहीं होगा, लेकिन जितना प्रेशर उन पे बढ़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी तरफ से, इट मेक्स पाकिस्तान लुक दैट पाकिस्तान रियली वांट्स टू अचीव पीस, और अगर इंडिया नहीं कर रहा तो ये उनका फॉल्ट है। और इन लॉन्ग रन अगर ये इश्यूज सॉल्व होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम, ऑफ कोर्स कश्मीरियों को सबसे बड़ा फायदा जी पाकिस्तान और इंडिया की अवाम को और कश्मीर की अवाम को। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यूथ मिनिस्टर एहसान नवीद इरफान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा, राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त पर जाने से पहले हम लोग बात करते जी अमन की आशा की और इसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को। इस वक्त हमारे साथ एहसान नवीद इरफान साहब मौजूद है पाकिस्तान से। ये MBBS के स्टूडेंट हैं, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS कर रहे हैं। यूथ शैडो मिनिस्टर हैं यूथ पार्लियामेंट अफेयर्स की और कल्चर एंड स्पोर्ट्स यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के। इनको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली एंड वार्म वेलकम फ्रॉम पाकिस्तान।
सर अब हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे एक तो रीसेंट डायलॉग्स की, पाकिस्तान और इंडिया के जो डायलॉग्स हो रहे हैं उसके बारे में। आपसे मैं सवाल ये पूछूंगा, सिंस यू आर एफिलिएटेड विद द यूथ शैडो, आप एक तो यूथ के मिनिस्टर हैं और दूसरा यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के आप मेंबर हैं, तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि हाउ डू यू सी दिस इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड यूथ इन ऑनगोइंग सिचुएशन इन बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया? ऑलराइट, to discuss about the issue between Pakistan and India, उससे पहले जो सीड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जो बेसिकली जो हिस्टोरिकल फीचर्स हैं जो इन दो कंट्रीज के दरमियान जो एक प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं पिछले 62 सालों में और डिस्कस भी हम करना चाह रहे हैं और उनके सोल्यूशन भी हमें नहीं मिल रहे, उनको डिस्कस करना जरूरी है कि 680 पिछली स्टेट्स जो थी ब्रिटिश प्लान के मुताबिक उनको मौका दिया गया कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान के अंदर शमूलियत का उनको इख्तियार दिया गया, जिसमें मेजॉरिटी हिंदुस्तान में गई और पाकिस्तान हिस्से में आई। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा जूनागढ़, जो कि डिस्प्यूट से स्टार्ट होता है 15 अगस्त 1947 में, जब नवाब साहब जो थे जूनागढ़ के, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का फैसला किया, मगर वो इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। और सेकंड जो प्रॉब्लम था जो अभी भी हम सबके सामने है वो कश्मीर डिस्प्यूट है। और इन द मीन टाइम पाकिस्तान जो है वो सियाचिन ग्लेशियर और बाकी जो हमारे रीजन है उस पर लॉक भी कर दिया गया। इस दौरान शिमला के अंदर हमने देखा, पास्ट में हमने हिस्ट्री के अंदर भी देखा, हिस्टोरिकल फीचर्स भी देखे कि 1971 के अंदर एग्रीमेंट की भी बात की गई। एक जो इस सारे टर्मोइल के अंदर जो सबसे मुझे पॉजिटिव जो पास्ट के अंदर दो जो इंसिडेंट्स लगे हैं, वो जब 2001-2 के अंदर इंडिया के अंदर अर्थक्वेक आता है और पाकिस्तान की तरफ से इमदादी जहाज वहां पे भेजे जाते हैं, एक वो इवेंट था जिसने सिंपैथी क्रिएट की दोनों कल्चर्स के अंदर, दोनों लोगों के अंदर। और इसी तरीके से 2005 में जब जलजला आता है, मानसरा से मेरा ताल्लुक है, हजारा के अंदर और कश्मीर के अंदर जब जलजला आया तो हिंदुस्तान ने हमारी भरपूर उसमें मदद की। अब इफ यू टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड यूथ एंड इफ यू डोंट डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी हमें इस तरफ भी फोकस करना चाहिए कि इंडिया एक इंडियन कश्मीरी के लिए जिसने एक्सपीरियंस किया है मिलिटेंसी को, वायलेंस को इतने ज्यादा सालों के से, तो कश्मीर के जो लोग हैं, आजाद कश्मीर के और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, उन्होंने ये रियलाइज किया कि वायलेंस डज नॉट पे एंड दैट टुवर्ड्स अ पीसफुल सोल्यूशन। मतलब वायलेंस से कभी भी पीसफुल सोल्यूशन नहीं आता। बट नाउ दे हैव एग्रीड। एहसन, यहाँ पर मेरा सवाल है, वायलेंस की आप बात करें कश्मीर की तरफ से, वायलेंस तो सबसे बड़ा आप समझते नहीं कि इंडिया की तरफ से भी सबसे ज्यादा वायलेंस है कि 7-8 लाख के करीब आर्मी उनकी कश्मीर के अंदर सर मौजूद है? जी देखिए, यूएन के कितने रेजोल्यूशंस की इंडिया ने वॉलेट किए। हम राष्ट्रीय दहशतगर्दी की वजह से हम एक कश्मीरी प्रोटेस्टर, एक यूथ के, एक आम लड़के को, एक स्कूल के स्टूडेंट को जब हम अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं तो अगले दिन पता चलता है कि वो कुछ अरसे के लिए गायब कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। तो इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस, जिसके ऊपर फिर जहादी जो ग्रुप्स थे पाकिस्तान पे उनको जन्म दिया गया। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इस चीज से ही एक नए बंदे को जहाद की तरफ लेके आया जाता था जब उनको कश्मीर के इश्यूज के ऊपर और कश्मीर के अंदर होने वाले मुसलमानों के ऊपर जुल्म की दास्तानें सुनाई दी जाती थी। मैं यहाँ पर आपकी इसी बात से मेरा एक सवाल है, यूथ की ऐसा हमारे साथ रहेगा, मेरा यहाँ पर जहां से आपसे मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि जी हमें दास्तानें सुनाई दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, और यही बात मेरा अगला सवाल था